शिशिर शिशिर ये जो नतीजे हैं, अगर ये जो एग्जिट पोल के अगर ये परिणाम में बदलते हैं, तो क्या बिहार में जो एनडीए दावा करती है कि भाई हमने विकास किया, क्या ये उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सेदारी उस डेवलपमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हालांकि पुल गिरते भी रहे ये भी हमने देखा, पर जिस तरह से सड़कें बनी, जिस तरह से लोगों के बैंक में सीधा पैसा पहुंचा, क्या उसका इंपैक्ट है? क्या दो बातें यहाँ पे अशोक जी, पहले तो ये कहना चाहेंगे कि एग्जिट पोल से सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि ये रेंज बहुत बड़ा कर देते हैं। 15-15, 20-20 सेट का रेंज जो देते हैं वो सांख्यिकी के सिद्धांत के खिलाफ है। सांख्यिकी कहता है कि आप 5-6 सीट का रेंज दीजिए तो आप सटीक ज्यादा होते हैं। और कल होकर के क्या होगा कि अगर आप 133 से 153 पे जा रहे हैं 15-18 सीट के रेंज में, तो कल आप दावा कर सकते हैं कि देखो जी हमने 133, तो हमने 137 इज्जत भी तो बचानी होती है सबको। नहीं, लेकिन ये सांख्यिकी के सिद्धांत के खिलाफ है, जो एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं कह रहा हूं। बाकी उसके पीछे की राजनीति में मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि विकास की बात है, देखिए आज के दिन में स्थिति है कि जो आंकड़े बताते कि 2024-25 में बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 69,321 रुपए, ये देश में सबसे कम है। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, अगर विकास दर की बात करें तो बिहार की विकास दर 2024-25 में 8.8% थी, जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी। 6.5% राष्ट्रीय औसत था, उससे कहीं ज्यादा थी। तो विकास की अगर हम लोग बात करें ना, तो विकास के आंकड़े और मतदाता के रुझान में बहुत तालमेल नहीं दिखता है। जो भी जिस पार्टी ने जो बात कही हो मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन विकास के आंकड़े बहुत अच्छी तस्वीर लेकिन पेश पहले से स्थिति बेहतर हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक जी माफी चाहूंगा मैं, प्रति व्यक्ति आय के अगर सबसे बड़ी बिहार की आज परेशानी है कि अगर आप देश में सबसे निचले जगह पर हैं प्रति व्यक्ति आय में, जबकि बिहारी संघर्ष और मेहनत के मामले में दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो हमें इस पर चिंता करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मतदाता के रुझान को इन विकास के आंकड़ों में तौल करके अगर आप देख रहे हैं तो शायद थोड़ी सही बात नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब ठीक है आप जो कह रहे हैं आपकी बात का सम्मान है। जैसे मैं आपको मैं पूरे बिहार की बात नहीं करता, लेकिन बिहार में बहुत सारी जगह पर जो सड़कों पर काम हुआ है। अब आप सोचिए, मतलब बिहार के अंदर, मैं छोटा सा आपको बता रहा हूं कि जब मैं अपने ड्राइवर के साथ पटना में घूम रहा था और जब हम मेरीन ड्राइव पर जब गाड़ी, तो उसने बताया कि इसी जगह पर उसको कुछ साल पहले लालू जी का जब शासन था, 7 बजे उसको गोली लगी थी। बोले 7 बजे उसकी गाड़ी लूटने के लिए उसको गोली मार दी गई थी। और अब जो है यहां पर सड़क बनी, 11 बजे लोग अपने घर से निकलकर जो है वो रात को जो है परिवार के सहित मस्ती कर रहे हैं वहां। तो क्या ये सब फैक्टर जो विजुअली जो दिखता है? अशोक जी, यही एक महत्वपूर्ण पहलू आपने बहुत अच्छा ये चर्चा किया मरीन ड्राइव का। जो बिहार की विकास है 8.8%, उसमें बड़ी हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है और वो राष्ट्रीय स्तर से भी ज्यादा है। लेकिन बिहार को जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अगर आप वहां पर विनिर्माण का अगर आप बनाते हैं, सड़क बनना बहुत अच्छी बात है। बिहार में एक और मैं आपको बताऊं जो बहुत ही सकारात्मक है, जो पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। जब ये पुल गिरने की घटना हुई थी तो बिहार सरकार ने एक फैसला किया कि सभी पुल के लिए क्यूआर कोड होगा। हाँ, बिल्कुल। और वो क्यूआर कोड के जरिए उस पूरे पुल के स्वास्थ्य की चर्चा की जाएगी। बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी चिंता यह है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनता है वहां पर, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं, वहां पे नौकरियों की बात नहीं होती। और एक आंकड़े जो कल आए हैं मैं आपको बताऊं अशोक जी, कि अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में महिलाओं की बेरोजगारी दर आप जान करके हैरान हो जाएंगे, बिहार में 52% है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसीलिए जो आपने चूंकि MY का जिक्र किया था, महिलाओं और यूथ की बात की थी, ये शहरी इलाके के भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो पैमाने बहुत ज्यादा मत मेघ के प्रति आप कह सकते हो कि आश्वस्त नहीं करते हैं। ये कुछ और पहलू है जो राजनीतिक दल आपको इसका बेहतर जवाब दे